वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न गुरु जी, अगर शालिग्राम जी गिर करके अगर खंडित हो जाएं तो उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए या नहीं? श्री राधे राधे। शालिग्राम जी की अपार महिमा है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, शालग्राम शिला यत्र तीर्थम तत्र क्रोश युग्मकम। अर्थात शालिग्राम भी जहाँ हों वहाँ चारों तरफ दो दो कोस चारों तरफ तक तीर्थ होता है। एक शालिग्राम जी विराजमान है, दो दो कोस तक चारों तरफ तीर्थ है। इतनी महिमा है। अब ये कई लोग भ्रांति फैला देते हैं कि स्त्री नहीं पूजा करे, और तमाम एक से एक महान सिद्ध माताएं हुई हैं जो पूजन करके भक्ति अपनी दिखला करके अदृश्य शक्ति प्रकट की है। मैं आपको समझाने के लिए एक पहले उदाहरण देता हूँ कि गंडकी जी में शालिग्राम, हर पत्थर शालिग्राम है, बड़ा से छोटा तक। राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम जी जन्मभूमि में जो विराजमान है शालिग्राम जी से बने हैं। बहुत विशाल स्वरूप था उनका और ट्रक चलाए गए थे। छोटे छोटे शालिग्राम वो भी शालिग्राम होते हैं। और ऐसे ही नर्मदा जी में हर पत्थर शंकर जी होते हैं। नर्मदा जी का उद्गम हुआ है अमरकंटक में। अमरकंटक में सर्वाधिक मिलते हैं नर्मदेश्वर शिव जी। और जगह भी मिलते हैं लेकिन अमरकंटक के बराबर नहीं मिलते। अमरकंटक में जहाँ एक कुंड है जहाँ लोग स्नान करते हैं, उससे भी ऊपर आप जाइए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, तो धारा जहाँ से प्रथम धारा उत्पन्न होती है, मैंने दर्शन किया है, वो धारा एक टोंटी के बराबर निकलती है। विशाल नर्मदा जी की प्रथम धारा एक टोंटी के बराबर है। एक हथेली के नीचे पूरी नदी आ जाती है। बाद में विशाल स्वरूप होता है। वो उस जगह को बोलते हैं गुलदावली। वहाँ मैं गया था तो वहाँ एक बाबा थे जिनका रीछ से भी मुकाबला हुआ था, घायल किया था उनको, त्रिशूल रखते थे। उनकी कुटिया में कई हजार नर्मदेश्वर थे शिव जी। उन्होंने मुझे दिया भी था, लेकिन उस समय मैं भ्रमणशील रहता था, तो थोड़े दिन मैंने अपने कमंडल में रखा उनको, फिर किसी ने मांगा तो दे दिया। बड़े सुंदर सुंदर नर्मदेश्वर। तो जैसे नर्मदा जी में हर पत्थर नर्मदेश्वर शिव जी हैं, ऐसे गंडकी में हर पत्थर महाराज शालिग्राम जी हैं। किंतु एक विशेष शालिग्राम जी होते हैं। मैंने राधेश्याम बंका जी के चरित्र में आपको सुनाया था कि वो उनमें चक्र और शंख दोनों थे। बहुत मुश्किल से श्री पोद्दार जी की कृपा से उपलब्धि हुई थी, नहीं तो चक्र वाले भी दुर्लभ से ही मिलते हैं। प्लेन जो मिलते हैं छोटे 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 छोटे, वो सभी भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं, विष्णु के स्वरूप होते हैं। लेकिन जब आप वैसे काक बेनी के पास भी मिल जाते हैं, काक बेनी जब आप मुक्तिनाथ जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा। लेकिन और आगे जाने पर दामोदर कुंड, अब तो सब आपको यूट्यूब में गूगल में सब सुलभ देखने को मिल जाएगा, लेकिन पहले बड़ा दुर्लभ था, कोई देखने कहाँ से कोई जा पाए, मुश्किल था वहाँ पहुँचना। दामोदर कुंड में आप यदि उनसे कहें, वहाँ जो विराजमान होंगे कोई पंडित जी या कोई पहाड़ी शेरपा, कि हमें तो जुगल वाले चाहिए, तो वो छांट करके
गोल सा निकालेंगे शालिग्राम, और यदि वो गिर जाएं अपने आप कहीं पथरीली जगह पर तो खुल जाते हैं। और उन लोगों का ऐसा अंदाज है कि कभी कभी वो लोग खोल के ही देते हैं, ऐसे ठोकेंगे ठोकेंगे ठोक ठोक करके वो शालिग्राम जी को खोल देते हैं, और अंदर कम से कम 2 चक्र बने होते हैं, 2 चक्र बने होते हैं, और वो दोनों खुल जाते हैं तो एक लक्ष्मी एक नारायण कहलाते हैं। तो कई लोग ये समझते हैं कि अरे ये तो खंडित हो गए, खंडित हो गए। तो छोटे वाले तो जल्दी से नहीं खंडित होते, अर्थात टूटते नहीं, वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनके अंदर भगवान के बनाए हुए चक्र होते हैं, किसी मनुष्य का बनाया नहीं होता। दामोदर कुंड पर तो जल्दी कोई पहुंच ही नहीं सकता, और नीचे से निकलता है शालिग्राम जी का स्वरूप बड़ा सा। तो महाराज वो ये जो गिरे नहीं तब तो ठीक है, हमारे मंदिर में भी ऐसे हैं जो साबुत भी हैं और ऐसे भी जो खुले हुए भी हैं, तो उनमें साले चक्र दिखलाई पड़ता है। वो जितने टुकड़े हो जाएं, हर टुकड़ा एक शालिग्राम होता है। ऐसा नहीं कि टूट गया तो अब आप खंडित हो गया कहीं ले जाके जलाशय में डाल दो, ये बात नहीं है। शालिग्राम टूटने पर जितने टुकड़े हो जाएंगे, गिरने पर मान लो टूट गए, तो जितने टुकड़े हो गए सब एक एक शालिग्राम हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। और चक्र जो भीतर होता है, चक्र बाहर तो होता है किसी किसी में, लेकिन किसी किसी में भीतर होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। तो वो गिरते ही 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं और दोनों में एक एक चक्र होते हैं, तो उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो कल की घटना है कि एक गुजरात की माता के पास ऐसे ही थे विशाल शालिग्राम जी, बड़े से थे, और उनके हाथ से गिर गए तो महाराज खुल गए वो तो, और 2 उनके अंदर चक्र निकले, और वो एक सेवक के पास लेकर के वो माता आई। तो फिर उसी समय एक भक्त आ गया, भक्त को दे दिया, और ज्यों उनके हाथ में वो शालिग्राम जी आए, उसी समय 6 वर्ष से रुका हुआ कोई बड़ा संकट था उनके जीवन का, भारी संकट, और शालिग्राम जी के आते ही तुरंत उनके मोबाइल में मैसेज आ गया कि आप इन सब संकटों से बरी हो गए, मुक्त हो गए। इतना प्रभाव उनके आते हुआ, मतलब एक शालिग्राम जी के हर कण में भगवान विराजमान है, लक्ष्मी नारायण विराजमान है। चक्रांकित जो होते हैं उनमें शक्ति विशेष होती है, नहीं चक्र हो तब भी उनका पूजन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हर कण में शालिग्राम जी पृथक पृथक, चाहे जितने टुकड़े हो जाएं सब एक एक शालिग्राम होते हैं। आप उनको मत मानना कि खंडित हो गए हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं बड़े भाव से कि अब 2 रूप में लक्ष्मी नारायण रूप में हो गए, और पहले एक ही रूप में थे अब 2 रूप में हो गए। तो खंडित होने से शक्ति में कमी नहीं आती, पूजा का आनंद लीजिए, संकटों को आपको दूर करके आपके संकटों को प्रभु आपको आनंदित कर देंगे। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी, वाटर लेवल कम हो रहा है, इसकी समस्या का कैसे समाधान किया जाए? हाँ, ये थोड़ा सी नासमझी भी हम लोगों की हो जाती है। पुराने ज़माने में कुआं होता था, कितनी मेहनत से जल खींचा जाता था, कोई बाल्टी से, कोई रहट से, कोई पुरवट से, ऐसे खींचते थे। आज भी बीकानेर की तरफ है ऐसा। फिर हुआ हैंडपंप, तो थोड़ी मेहनत से जल आ जाता था आराम से, बिना रस्सी बाल्टी के। अब मोटर चल गया, अब मोटर से पानी आता है, सुविधा तो बहुत हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा लापरवाही भी हो गई। पानी गिर रहा है, टंकी से बह रहा है, पूरी रात बह रहा है, घंटों घंटों पानी गिर रहा है, मोटर चलता जा रहा है और पानी गिरता जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, वाटर लेवल डाउन हो गया। जमीन के जल का शोषण कर कर करके वाटर लेवल डाउन कर दिया। भगवान ने हमको जल दिया है, उसका आदर करना चाहिए।
तो उसका एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जिसको बोला जाता है वर्षा जल संचयन। हिंदी में उसको बोला जाता है वर्षा जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। ठाकुर जी की सेवा के लिए ये करना चाहिए, आगे करना ही पड़ेगा। आज नहीं कर रहे हो तो आगे करना पड़ेगा। जब वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा तो ये करना पड़ेगा। मैंने देखा है अलवर के पास राजस्थान में बांध बने हुए हैं, कई कई बांध बने हैं और बरसात के जल से भरा हुआ। तो मैं दर्शन करने गया था बांधों का। मेरा प्रवचन था हरि बाबा आश्रम में अलवर में, तो मुझे वो लोग दिखाने गए थे, तो अभयारण्य भी दिखाने गए थे और वो बांध दिखाने गए थे। तो मैंने पूछा इन बांधों की जरूरत क्या है, इतना पानी तो बरसता नहीं। बोले इसीलिए तो बांध बनाया गया कि जितना बरसेगा बाहर नहीं जाने देंगे, सब यहीं संग्रह करेंगे। तो उसके क्या आवश्यकता, बोले जब पानी की कमी होती है तब इस जल का हम लोग उपयोग करते हैं। और अब ऐसा भी हुआ है कि छत पर यदि आपकी बिल्डिंग मजबूत है तो छत पर जल का संचयन किया जाता है, और उस या तो छत पर ही कुछ भाग में करते हैं या छत पर पनाला बना करके दूसरी जगह टैंक बना लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के नियम के अनुसार उस वर्षा जल का संचयन करते हैं और उससे ठाकुर जी का स्नान, अपना सारा काम पानी का, भगवान की पूजा का सब काम में आता है। एक लाभ तो ये है। दूसरा, यदि उस वाटर हार्वेस्टिंग को आप जमीन पर तालाब जैसे बना बना कर एकत्र करो, जैसे वहाँ राजस्थान में हो रहा, गुजरात में हो रहा, तो उसके करने से क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो वाटर लेवल है वो धीरे 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 जो नीचे जा रहा है वो सब ऊपर आना शुरू हो जाता है। जैसे पहले था 20 फीट पर, अब पहुंच गया 100 फीट पर, इतना गहराई। लेकिन जिसने वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संचयन शुरू किया है तो वहां पर जल स्तर फिर से ऊपर आते 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 पृथ्वी के मिट्टी के द्वारा पवित्र हो जाता है जल। जैसे फिल्टर से पवित्र होता है ना, फिल्टर के द्वारा छान लिया जाता है, ऐसे मिट्टी के द्वारा छन करके शुद्ध जल हो जाता है। तो वर्षा के जल का संचयन करना चाहिए, और यदि बोरिंग है तो उसको बहुत ज़रूरत से कम ही यूज करना चाहिए, बहुत बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो धरती माता का जल जो है वो बर्बाद होता है। श्री राधे राधे। पूजा जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं घर में तुलसी महारानी नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पति ज्योतिषी हैं, तो लाल किताब भी मानते हैं, तो उनके अनुसार हम सब के लिए तुलसी घर में रखना फलदायी नहीं होगा, इसलिए अब मैं ऐसे में क्या करूं? क्या मैं मंदिर में एक गमला रख कर पूजा कर लूं? मैं एकादशी भी करती हूं और 2 माला महामंत्र की और नाम जप भी करती हूं, कृपया मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? यदि आप वैष्णव हैं तो तुलसी नितांत आवश्यक है। गले में पहनना भी है कंठी, और जपने की भी माला रखनी है, और तुलसी की आरती पूजा भी करनी है। तुलसी की पत्ती को भगवान के भोग में, श्रृंगार में भी लगाना है। यदि आप वैष्णव हैं तो तुलसी के बिना रहना तो ठीक नहीं है। और देखो, वैष्णव उपासना में यदि आपको छत पर और जगह जगह तुलसी का पौधा लगाने में कोई बाधा डालता है तो कम से कम भगवान के मंदिर में तो एक छोटा सा गमला रखो, जिसको कुछ घंटे के लिए धूप भी दिखाना चाहिए। ज़्यादा पानी बरसात में नहीं डालना चाहिए, थोड़ा पानी डालना चाहिए। ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो अंदर रख लेना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए। बाहर देख करके रखो कि ज़्यादा धूप भी न लगे और ठंड भी नहीं लगे। बचा करके तुलसी को, जब बरसात का टाइम हो तो चम्मच से पानी डालना चाहिए, भर भर लोटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सड़ जाती है जड़। और जब सूखा हो बिल्कुल गर्मी का टाइम, तब पानी आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और सुरक्षा, उनकी आरती पूजा, बस स्पर्श
रविवार मंगलवार द्वादशी को नहीं करना चाहिए। आरती दूर से कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। परिक्रमा करना है तो थोड़ा बचा करके दूर दूर से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके कपड़े जो हैं वो गमले को, तुलसी माता के पौधे को स्पर्श करें, ये ठीक नहीं होता। श्री राधे राधे। शैलजा जी पुणे से, इनका प्रश्न है, मेरा इकलौता बेटा आज उम्र 41 है, वो करीब 8 साल 5 महीने से कहीं निकल गया है। आज तक उसका पता नहीं चला। मानसिक व्याधि से पीड़ित था। ऐसे में भी उसने बहुत पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएट था। हमने बहुत प्रयास किए पर पता नहीं चला। हनुमान चालीसा 4000 पाठ और किए। हनुमान बाहुक सुंदरकांड भी रोज करती हूँ। 8 साल से बहुत साधना की, जिसने जो भी बताई। दरबार भी बहुत गए लेकिन आज तक वो मिला नहीं। भगवान मेरा बेटा मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसी विनती है, दया करें। हाँ, इसके लिए तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है मानस में। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। आप ये पाठ करें, ये माला से लेकर कम से कम 108 बार सब लोग, घर के लोग करें। ज़्यादा करें तो और अच्छा है। तो भगवान उसके अंदर ऐसी चेतना प्रकट करेंगे कि वो लौट कर घर आ जाएगा। पढ़ाई तो बहुत आपने कराया लेकिन भक्ति आपने नहीं कराया, बस ये कमी हो गई। पढ़ाई तो लोग कराते हैं धनार्जन के लिए, और धनार्जन को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। अब उसी धनार्जन के चक्कर में वो पढ़ पढ़ कर नास्तिक हो जाता है। अब उसको पहले तो गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो, इसको जप जप करके उनको ले आइए वापस, फिर भक्ति में लगाइए। बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। हरिदासी जी हैं, इनका प्रश्न है, हमको गुरुदेव द्वारा शरणागति मंत्र मिला है, उसकी अधिक संख्या में जप करना चाहते हैं पर एक आसन पर बैठ के पूरे दिन करना संभव नहीं हो पाता, तो चलते फिरते भी कर सकते हैं क्या? कोई अपराध तो नहीं लगेगा? घर से बाहर भी अगर जूते पहन के गए तो अगर अपराध तो नहीं लगेगा जप करने से? देखो, नंगे पैर करना है तब तो आप बोल बोल के भी कर सकते हो, लेकिन यदि जूता चप्पल पहने हो तो बोल बोल के नहीं करना चाहिए, मानसिक जप करना चाहिए। श्री राधे राधे। दिशा जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे मन में बचपन से मीराबाई जी की भक्ति आदर्श रही है। क्या माधुर्य भाव से कृष्ण को पति प्रियतम मान रखा हो तो गुरुजी दीक्षा देते हैं गोपी भाव की? कृपया मार्गदर्शन करें जिससे मेरा भाव पुष्ट हो और श्री कृष्ण पति रूप में मिले। आप निश्चिंत रहिए। हमारे परम गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए रैदास जी महाराज, जो धर्म जी के अवतार थे, उन्होंने मीराबाई को दीक्षा दिया था। अर्थात मीराबाई के गुरुदेव कौन थे? श्री रैदास जी महाराज। और मीराबाई को उन्होंने जो संप्रदाय के अनुसार राम जी की दीक्षा दी जाती वही दिया था। इसलिए उन्होंने अपने पद में लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जी की दीक्षा हुई थी, किंतु भाव उनका था, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर मुकुट है मेरे पति वही, यही भाव था। इसी भाव के साथ उन्होंने राम मंत्र का जप किया। जो गुरुदेव से मंत्र मिला था राम मंत्र, उसी को जप किया, किंतु जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसी भावना के साथ किया। कृष्ण का दर्शन मिला, भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ, हर पल उनकी रक्षा की प्रभु ने, और अंत में अपने में ही विलीन कर लिया। मीरा जी का चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर 51 भाग में सुनाया गया है। आप 51 भाग पूरा क्रमशः सुनिए, भाग 1 से लेकर के 1, 2, 3 इस प्रकार से 51 भाग सुनिए मीरा जी का चरित्र। आपको मीरा जी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा आदर मन में उत्पन्न हो जाएगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, जिससे अभीष्ट की प्राप्ति आपको होगी। और दीक्षा आपको यहाँ लेनी है तो दीक्षा मिल जाएगी। आपको राधा कृष्ण 1 लाख बार लिखना पड़ेगा,
श्री राधे राधे। शोभा शर्मा जी, इनका प्रश्न है 16,000 रानियों का कोल भीलों ने अपहरण किया, तो फिर वह स्कंद पुराण के अनुसार कुसुम सरोवर में यमुना जी, उद्धव जी और शांडिल्य मुनि से कैसे मिली? अरे भाई, समझने का अंतर है। 16,108 वाली बात यहाँ की नहीं है, वह है द्वारकापुरी की बात। वहाँ से जब आप जाएंगे शंखोद्धार तीर्थ, तो आपको रास्ते में गोपी तालाब मिलेगा। गोपी तालाब वो जगह है जहाँ गोपियाँ अर्थात रानियाँ, गोपियों का मतलब ब्रज की गोपियाँ नहीं है, वहाँ द्वारका की जो रानियाँ थी 16,108, उनमें से पटरानियों को छोड़कर सब वहाँ उसी तालाब में समाहित हो गई थी। और वास्तविकता ये थी कि डाकू लोगों ने जो लूटा था वो डाकू कृष्ण ही थे। कृष्ण ने ये लीला करके अर्जुन का अहंकार दूर किया था। अर्जुन अपने आप को विश्व विजेता मानते थे। भगवान ने दिखा दिया कि भिल्ली ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, समय होत बलवान। अर्जुन नहीं बचा पाए, और आज उस गोपी तालाब की मिट्टी को हम सब लगाते हैं, पूरी दुनिया गोपी चंदन के नाम से। तो वो जो थी वो भगवत धाम चली गई सब की सब, और उनका डेड बॉडी उनकी कहीं नहीं मिली, केवल चंदन का रूप हो गया उनका। कहीं भी स्केलेटन नहीं मिला, कहीं डेड बॉडी नहीं मिली। वो सब गोपियां उस तालाब, गोपियां मतलब रानियां, ब्रज की गोपियां नहीं, वो जो द्वारकापुरी की रानियां थी उसी में प्रवेश कर गई, और किसी के शरीर नहीं मिला, सब चंदन का रूप धारण कर लिए। वही चंदन हम लोग गोपी चंदन नाम से लगाते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान ने शंखोद्धार जाने के लिए आदेश किया था। तो जिन लोगों को प्रभु ने भेजा था शंखोद्धार, वो तो चले गए अर्जुन के साथ, लेकिन ये लोग जो हैं गोपी तालाब में विसर्जित हो गई थी। अच्छा, अब ब्रज की बात, जो ब्रज में केवल 16,000 गोपियां थोड़ी थी, 16,108 तो रानियां थीं द्वारकापुरी में। ब्रज में तो लाखों लाखों गोपियां थी, लाखों। और उन सब को भगवान लीला के रूप में यहाँ से छोड़ के गए थे। लेकिन जिस समय भगवान अंतर्धान हुए हैं, उस समय संपूर्ण ब्रजमंडल में केवल गोपी नहीं, लाखों गोपी, यशोदा माता, नंद बाबा, राधा रानी, सब सखियां, अरे इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष तमाम जितने जीव जंतु, यहाँ तक कि पशु पक्षी, सब के सब एक साथ अंतर्धान हो गए थे। कोई बचा ही नहीं है। पूरे ब्रज के लोग सब भगवत धाम चले गए, गोलोक चले गए, और यहाँ रह गए केवल वृक्ष, यमुना जी और गिरिराज गोवर्धन, और कुछ नहीं था। बाद में शांडिल्य ऋषि के सहयोग से जब महाराज उद्धव जी ने कथा की है कुसुम सरोवर पर, तब वहाँ पर उद्धव जी का प्राकट्य हुआ है। और कथा तो बाद में वहाँ शांडिल्य ऋषि के द्वारा हुई थी, और बैद्यनाथ जी राजा बनाए गए थे मथुरा के, और जनता नहीं थी, क्योंकि जनता सब भगवत धाम चली गई थी, तो जनता तो थी ही नहीं। तो परीक्षित राजा उस समय आए थे, उन्हीं से शांडिल्य ने आदेश करके कहा, कीर्तन मुख्य रूप से हुआ था वहाँ, कीर्तन मुख्य रूप से। सुखदेव जी तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुमको दर्शन देंगे, ऐसा शांडिल्य जी ने परीक्षित को कहा। तुम जाओ, यहाँ कीर्तन होने दो, तुम जाओ अपना राज्य कार्य करो, और वहाँ से सभी वर्ग के लोगों को ब्रज में भेजो।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कारीगर और जितने प्रकार के लोगों की जरूरत होती पब्लिक में उन सबको भेजो। तो जितने ब्रजवासी प्राचीनतम जो भगवत धाम के भगवान के साथ आए वो तो भगवत धाम चले गए, और जो उसके बाद के हुए वो सब परीक्षित के भेजे हुए थे। और आज हमारी कई पीढ़ियां जो ब्रज में रह जाती हैं तो हम अपने को ब्रजवासी मान लिया करते हैं, क्योंकि ब्रज की धरती में रहते हैं, ब्रज की भूमि, ब्रज के रजकण, ब्रज के वायुमंडल में रहते हैं, इसलिए हम भी ब्रजवासी हो जाते हैं। तो यदि किसी की ओरिजिन आप खोजोगे तो यही निकलेगा कि वो सब परीक्षित के द्वारा भेजे गए थे। और जो ठाकुर जी के लीला के समय थे वो तो ठाकुर जी जब अंतर्धान हुए तो ये लोग भी अंतर्धान हो गए थे। तो ये जो 16,000 वाली बात है वो द्वारका की है, वृंदावन की नहीं है। ब्रज में तो लाखों लोग थे, सब एक साथ अंतर्धान हो गए थे। राधे राधे। तानिया जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, अभी कुछ समय पहले मुझे किसी ने बताया कि उनके घर के पास एक कुत्ते को कीड़े पड़ गए हैं और सब उसे बहुत मार रहे हैं। प्रभु जी, मैंने किसी तरह से उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा, लेकिन फिर भी वहां से आने के बाद वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसके शरीर पर अपने घर से राधा कुंड की रज भिजवा कर उसे लगा दी थी और राधा कुंड का जल भी उसके मुंह में डलवा दिया था। बस गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि उसकी क्या गति रही होगी। आपने बहुत अच्छा काम किया, राधा कुंड का जल मुंह में डलवाया, ब्रज की रज डाली। प्रारब्ध उसका था इस तरह से मरने का, लेकिन ये जो मरण के समय आपने उसको दान दिया है ब्रज रज का और राधा कुंड के जल का, ये बड़ा महान कार्य आपने किया है। मरना तो उसको था अपने प्रारब्ध के अनुसार समय पर ही, लेकिन अब उसके आगे की गति सुधार दी आपने। अब या तो वो कोई संत हो जाएगा और या भक्त हो जाएगा या भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे। प्रसाद जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, हम जो आरती करते हैं अगरबत्ती, दीपक, जल, फूल, चंवर, मोरपंख इत्र से, यह क्यों करते हैं? और इन सब के बाद में जो हम भक्तों को आरती देते हैं, आरती दी जाती है, उनके ऊपर जल डाला जाता है, फूल दिए जाते हैं सुगंध के लिए, यह सब किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है, आरती माने होता दुख, आरती माने दुख होता है कि जब हमारे अभी कोई आ जाए ना देने वाला, तो यदि सरकार का कोई आदमी आ जाए और पता चल जाए देंगे, जरूर देंगे, देखो कैसे लोग टूट पड़ते हैं मांगने के लिए। बड़े बड़े लोग भी मंगता हो जाते हैं कि हमको दो, हमको दो, हमको दो। ऐसे ही भगवान के ऊपर तो लोगों को ऐसा विश्वास रहता है ना कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं। तो जहां ठाकुर जी की झांकी देखी, बस दंडवत किया, हाथ जोड़ा और प्रभु हमें ये चाहिए, हमारा संकट दूर करो, हमारे लिए इतना पैसा दो, हमारा मुकदमा जो उसमें जीत जाए, हमारे बच्चे की बेटी की बेटा की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। दुनिया भर की डिमांड, और प्रारब्ध को नहीं सोचते हैं, भगवान से मांग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो भगवान को अपनी बलाए अपनी बीमारी सब ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो उसी को कहा जाता है आरती। तो आरती को दूर करने के लिए आरती, नीराजन भी बोलते हैं आरती को। तो आरती घुमाने का मतलब ये है कि भाव से प्रेमी भक्त लोग कर रहे हैं, कन्हैया जो मंगता लोग आप तुमको अपना कष्ट दे गए हैं, वो कष्ट अब हम लोग उतार रहे हैं, आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। और वो कष्ट हम आपके शरीर पर से ले रहे हैं, आप सुखी रहो, आप कष्ट में नहीं रहो, वो कष्ट हम सब लोग बांट लेंगे। तो भगवान को आरती की गई, इसका मतलब ठाकुर जी के कष्ट को दूर करके भक्तों ने बांट लिया, ले लेकर के अपने माथे में लगाकर कि पीड़ा आपकी हम दूर करेंगे, आप आनंद से रहो और आपकी तकलीफ हम भोगने के लिए तैयार हैं, इसलिए किया जाता है। राधे राधे। नेहा पांडे जी बस्ती से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मेरे यहाँ राधा कृष्ण जी का श्री विग्रह है, भाई ले आया था, लेकिन मेरे यहाँ खान पान शुद्ध नहीं है, मांसाहार तो नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज और किचन में पवित्रता नहीं रहती, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में भी भोजन बनाया जाता है।
तो मैं प्रभु को मानसिक भोग लगा देती हूँ और स्नान और शयन कराती हूँ, तो क्या यह सही है गुरुदेव? और आपसे दीक्षा के लिए नाम जप, भक्त चरितावली, श्रवण, नाम लेखन भी कर रही हूँ, आपकी और ठाकुर जी कृपा से। आप कथा सुन रहे हो, चरित्र सुन रहे हो, भजन कर रहे हो तो ठीक है। मानसिक भोग भगवान को लगा रहे हो तो क्या आप मानसिक भोजन करके जिंदा रह सकते हो? आप भगवान को तो मानसिक खिला रहे हो। आपका शरीर है, भगवान का भी शरीर है। अब निराकार होते तब तो हम मान लेते कि चलो निराकार हो, मानसिक भोजन कराओ। लेकिन जब तुम्हारे सामने ठाकुर जी हैं तो तुम तो बिना खाए रह नहीं सकते हो। कहोगे हमको इतनी रोटी चाहिए, इतना दाल साग साग सब्जी खीर चाहिए, पुआ चाहिए, और भगवान को सब मानसिक खिला रहे हो। ये उसके लिए होता है जिनके पास श्री विग्रह नहीं हो। जिनके पास श्री विग्रह नहीं हो, भगवान का स्वरूप नहीं हो, तो वो मानसिक भोग लगा सकते हैं। लेकिन जब आप सगुण साकार बैठे हुए भरपेट भोजन कर रहे हो तो भगवान को भोग लगाना ही पड़ेगा आपको। अरे लहसुन प्याज वाला मत खिलाओ। क्या दाल में भी लहसुन प्याज पड़ा हुआ है? दाल रोटी का भोग लगा दो। दही में तो लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, दूध में तो लहसुन प्याज नहीं पड़ा है। दूध रोटी, दही रोटी और दाल रोटी या ड्राई फ्रूट्स, ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज जो मिले जिसमें लहसुन प्याज न पड़ा हो, वो भोग लगाओ। अपने को पेट भर के खाना और भगवान को भूखे रखना केवल मानसिक भोग बता करके ये उचित नहीं है। आप जो खाते हो वही भगवान को भोग लगाओ। आप लहसुन प्याज खाना बंद करो। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।